हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था जेनिला इब्बो और जान के बीच में दूरियां बनाना चाहता था, मगर उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। तो वो गुस्सा होते हुए डेरियन से कह देता है कि दूसरा प्लान पर काम करने के लिए। अब आगे की स्टोरी। जेनिला आइवन के पास जाकर कहता है, आइवन, तुम उस शाहजहां को आज के बाद मामा बिल्कुल भी नहीं कहोगे, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आइवान कहता है, पहले की तरह आप मुझे प्यार नहीं करते। मेरे मामा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। जेनेला नाराज़ होते हुए कहता है, आइवान, ये क्या कह रहे हो? अपनी मम्मी से इस तरह बातें करते हैं? जान मामा ने तुम्हें यही सिखाया है? वो उजड़। आइवान भी गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं, मेरे मामा ने मुझे ये कुछ भी नहीं सिखाया। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उनसे। अब दोबारा उन्हें उजड़ कहकर मत बुलाइएगा, आप उइचे। मैं उन्हें मामा कहना बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर आइवान वहाँ से दौड़कर चला जाता है। जेनेला गुस्सा होते हुए अपनी मुट्ठियों को टाइट कर लेता है। एक दिन जान इब्बो से जाकर कहता है कि क्रिस्टल की तबीयत खराब है, इसलिए 2 या 3 दिनों के लिए उसे घर जाना पड़ेगा। इब्बो तो पहले इस बात पर मान भी नहीं रहा था, मगर उसे पता था कि क्रिस्टल को केयर करने के लिए कोई ज़रूरत है और जान के अलावा कोई चाह भी नहीं सकता, इसीलिए इब्बो उसके बात मान जाता है। अब जान अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ वांग मेंशन में रात के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उसी समय वेंसु एक लड़की को लेकर घर पर आ जाता है। वेंसु कहता है, मेंटेन, देखो, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे अंकल, मेरे मामा और मेरी बहन है। कोरेन तो गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। सिसी कहती है, वेंसु, ये क्या ड्रामा चल रहा है? वेंसु कहता है, माय डियर मॉम, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये मेरी वाइफ है, मैंने आज ही उसे शादी किया है। जेनेला कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये लड़की अच्छी नहीं है, इसे कोई और पैसे वाला मिल जाएगा तो फिर वो यहाँ से चला जाएगा। मैं उसे दूसरे इंसान के साथ बहुत बार देखा है। वेंसु कहता है, जीजे, आप ये क्या कह रहे हो? आप उसके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, मैं उसे प्यार करता हूँ। मेंटेन कहता है, हाँ, अगर मैं उन लोगों के साथ वहाँ पर था तो फिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? सिसी अब मेंटेन को चुप कराने लगता है और वंश पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैं उसे कभी भी डॉटर इन लॉ रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वंशु कहता है, इसे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, ये मेरी वाइफ है। ये कहकर वो उसे अपने रूम में लेकर चला जाता है। सिसी बस गुस्सा होते हुए रह जाता है। उस दिन से मेंटेन और जेनिला के बीच बहुत बार फाइट होने लगता है। मेंटेन तो इस बारे में वंशु को जाकर वार्न कर देता है। वंशु भी अपनी बहन और सिसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। एक दिन जेनिला के सर पे दर्द हो रहा था। सिसी उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। मेंटेन कहता है, वंशु, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, तुम जाकर एक बार उसे पूछ लो। वंशु कहता है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो सभी ड्रामा है, वो एक्टिंग कर रहा है, तुम जाकर उसके हेल्थ बारे में पूछ लो। मेंटेन कहता है, ये क्या कह रहे हो? पहले कह रहे हो वो सभी ड्रामा है, अब कह रहे हो जाकर पूछ लो, तुम सीरियस हो ना? वंशु कहता है, एक बार जाकर पूछ तो लो। अब मेंटेन जेनेला के रूम की तरफ जाने लगता है, मगर जैसे ही उन माँ बेटियों की बातें सुनता है वो वहीं पर ही रुक जाता है। जेनेला जो सिसी से कह रही थी, मामा, वो मुझ पर इतना अटेंशन क्यों नहीं देता? वो शाहजहां तो अब यहाँ पर है भी नहीं, फिर भी वो, मामा, मुझे लगता है जो हमें ब्रेन ट्यूमर का ड्रामा कर रहा हूँ, इबो से शादी करने के लिए वो कुछ भी काम नहीं करेगा। सिसी कहती है, मुझे पता है जेनेला, मगर तुम्हें और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मेंटेन
जो सारी बातें सुन रहा था वो वहाँ से चला जाता है वंशु के पास। वंशु कहता है, क्या हुआ, तुम उनसे बात करके आ गए? मेंटेन कहता है, अब इनोसेंट बनना बंद करो। मैं तुम्हारे मामा की हर बात सुन चुका हूँ। वो लोग सब एक्टिंग कर रहे हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं वो भी पता चल गया। वंशु कहता है, प्लीज़ इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना। मेंटेन कहता है, ठीक है, मगर जब तक वो लोग मुझसे अच्छे से बिहेव करेंगे तब तक ही मैं बात छुपा के रख सकता हूँ। वंशु कहता है, मैंने ऑलरेडी उनसे कह चुका हूँ, वो तुम्हारे साथ कोई भी आर्गू नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जान, जो क्रिस्टल के अच्छे से देखभाल करने के वजह से क्रिस्टल बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और वो जान से माफ़ी भी मांगता है। जान ये सब कुछ भुलाकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ जेनिला डेरियन को कॉल करके कहता है कि शाहजहान का किडनैप करने के लिए, और वो भी कल। डेरियन ये बात मान जाता है मगर वो जेनिला से 2 करोड़ रुपया मांगता है। मगर सीसी इतना पैसा देने के लिए अब रेडी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा टेंस था। जैसे ही वो घर पर आता है सडनली उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। सीसी अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। मेंटेन जेनेला की सारे रिपोर्ट देखकर बस स्मिक करने लगता है। अब वो अगले दिन मेंटेन और वंशु जो आर्गुमेंट कर रहे थे, मेंटेन को 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वो दोनों बहुत ज़ोर से आर्गुमेंट कर रहे थे। सीसी उन दोनों के पास आकर कहता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम्हें 2 लाख रुपए की क्या ज़रूरत है? उसके पास नहीं है। मेंटेन भी गुस्सा होकर कहता है, तुम चुप रहो। वो जो इस घर को चोरी करके जो कमाया था वो कहाँ गया? और फिर वो अपने निफ्यू का किडनैप करके जो 2 करोड़ रुपये लाया था वो भी उसने क्या किया? वो सभी प्लेइंग कार्ड और ड्रिंक करके सारा पैसा खो चुका है। सीसी और जेनिला दोनों तो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। जेनिला कहती है, वंशु ये क्या सच कह रहा है? तुम बास्टर्ड, तुमने अपने ही निफ्यू का किडनैप किया था, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? ये कहकर वो वंशु को स्लैप करता है। उसी समय इब्बो और कुरेन जब वहाँ पर आ जाते हैं, कुरेन कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जेनिला रोते हुए इब्बो के पास जाकर कहता है, इब्बो, हमारा आवान का किडनैप इस वंशु ने ही किया था। इब्बो तो ये बात सुनकर उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो जाता है। वो वंशु को मारने लगता है। वंशु बस ये कह रहा था कि वो सभी झूठ कह रहे हैं, मगर इब्बो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जेनिला उसे पीछे से गले लगा लेता है। मेंटेन कहता है, ये दोनों औरत भी कुछ कम नहीं है। जेनिला मेंटेन को चुप कराते हुए कहता है, तुम चुप रहो, ये नॉनसेंस वाली बातें क्या कर रहे हो? मेंटेन कहता है, आज मैं सारी सच्चाई बोलूँगा। ये मानता हूँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मगर मैंने आज तक किसी को भी हर्ट नहीं किया, खास करके अपने रिलेटिव को। अंकल, इबो, ये दोनों औरत बहुत ज़्यादा एविल है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। वो तुम्हें झूठ कह रहे हैं। उसे कोई भी ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ है, वो सब झूठ कह रहा था। वो बस तुम्हारी सिंपैथी पाना चाहता था और तुमसे शादी करना चाहता था, मगर कर्मा सब कुछ देख रहा है। वो रियली में ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रहा है। जेनिला तो ये बात सुनकर पूरी तरह फ्रोज हो जाता है। इबो उसके पास जाकर उसे स्लैप मारता है, जिसके वजह से जेनिला नीचे गिर जाती है। मेंटेन कहता है, ब्रदर इबो, उसे छोड़ दो, आप जाकर शाहजहान को बचाओ। मैंने सुना था जेनिला किससे बात कर रहा था, जो वो शाहजहान का किडनैप करने वाले हैं। दूसरी तरफ सीसी कुरेन के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है, मगर कुरेन उसे जोर से स्लैप मारते हुए कहता है, अब नहीं, मैंने आपको कितनी अच्छी समझा था। मैंने आपको हमेशा सिस्टर कहता था, आपका रेस्पेक्ट करता था। मैंने आपको ब्लाइंडली भरोसा करता था, मगर आपने मेरा पूरा भरोसा तोड़ दिया। इबो कहता है, डैड, आप पुलिस को कॉल करके इन लोगों का अरेस्ट कर लीजिए, मैं जहान को बचाने के लिए जाता हूँ। कुरेन नोट करता है। इबो जहान को जो पेंडेंट दिया था उसमें ट्रैकिंग डिवाइस था। अब इबो
पुलिस को लेकर उसे ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो तो जब डेरियन को उसके पास देखता है वो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। पुलिस ऑफिसर डेरियन के हाथ को शूट करते हुए उसके हाथ से पिस्टल छीन लेते हैं। अब पुलिस डेरियन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब वेंगसू और डेरियन दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। वो दोनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। मेरी तो अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा रोता है। जेनिला कुछ महीने के बाद ब्रेन ट्यूमर से उसकी मौत हो जाती है। सीसी अब पागल हो गया था, जिसके वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में था। अब ईबो और जान दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ईबो कहता है, जान तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? जान कहता है, क्या? ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, यू आर द कॉज ऑफ माई लाइफ। जान मुस्कुराते हुए कहता है, आई लव यू ईबो। ईबो कहता है, आई लव यू मोर, माई लाइफ, माई सोल, माई मेट, माई एवरीथिंग। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब एक महीने बाद जान सडनली वॉमिटिंग करने लगता है। उसकी तबीयत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब वो जान को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। ईबो तो ये सुनकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो स्ट्रेटली जान के पास जाकर उसे गला लगा लेता है। अब इस गुड न्यूज़ कुरेन को भी दे देते हैं। कुरेन भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। जान जो किचन रूम में कुछ काम कर रहा था और वांगसेन उसके पैरों को पकड़ा हुआ था। जान ईबो को बुलाने लगता है कि ईबो प्लीज़ यहाँ से वांगसेन को ले जाओ, वो मुझे काम करने नहीं दे रहा है। ईबो और आइवन जो वीडियो गेम खेल रहे थे कार रेसिंग को, आइवन को 10 साल हो गया था और वो गेम जीत जाता है। ईबो थोड़ा सा सैड फेस बनाने लगता है। अब जान जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ईबो। ईबो कहता है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो किचन रूम चला जाता है और वांगसेन को अपने गले लगा लेता है। आइवन भी जान के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहता है, मामा मुझे भूख लगी है। जान कहता है, आइवन तुम्हारा खाना रेडी हो गया है, आज मैं तुम्हारा फेवरेट स्पैगेटी बनाया हूँ। आइवन कहता है, आप तो बेस्ट मामा है, आई लव यू। जान भी आइवन के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, लव यू टू माई बेबी। ईबो और वांगसेन पाउट बनाने लगता है। ईबो कहता है, तुम हमें प्यार नहीं करते? वांगसेन जो 3 साल का था वो अपने डैड की बात सुनकर नोट करता है और वो भी पाउट बनाने लगता है। जान मुस्कुराते हुए वो सभी को एक फैमिली हग देता है। ईबो कहता है, आई लव माई स्वीट फैमिली। उसी समय कुरेन उन लोगों के पास आ जाता है। आइवन अपने ग्रैंडपा के पास दौड़ के चला जाता है। ईबो और जान दोनों साथ में कहते हैं, वेलकम डैड। कुरेन मुस्कुराते हुए ईबो के पास जाता है और वांगसेन को अपने गोदी में ले लेता है। अब वो दोनों सभी सोफा के ऊपर बैठे हुए थे। कुरेन कहता है, उठ वांगसेन, तुम क्या कर रहे हो? मेरी एक खूबसूरत सी बियर्ड को तुम क्या निकालना चाहते हो? ये कहकर कुरेन पाउट बनाने लगते हैं और सभी ये देखकर हंसने लगते हैं और वांगसेन गिगल करने लगता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब नई स्टोरी के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगी। आप लोगों के मेरे एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।